माँ बाप को कुछ हो जाता तो इतने लंबे फ्लाइट के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो क्या करती? तो गाइस, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप रह रहे हो और एक आप इंडियन हो तो आपके लिए न्यूज़ जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दिया है। और सारे इंडियन को, आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप यूके में रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, सऊदी में रह रहे हो, ओमान, कतर, बहरीन, कहीं पर भी रह रहे हो, तो इस नियम को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नहीं तो छोटी सी मिस्टेक के वजह से फिर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर आप लाइफ टाइम उस कंट्री में नहीं जा सकते हो। तो इस रूल को, इस नियम को आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना उन भाइयों तक जो लोग अदर कंट्री में जॉब करते हैं। इंडिया से बहुत सारे करोड़ों लोग बाहर काम करते हैं, तो सारे लोगों के लिए विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया है। दो और इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये शॉर्ट वीडियो की भी बात करूंगा, तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एक और आज क्योंकि कल भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि फेक वीज़ा के वजह से, फेक पासपोर्ट के वजह से पर डे कुछ ना कुछ लोगों को गिरफ्तारी होती है। तो आज फिर दिल्ली एयरपोर्ट में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही उनको इमिग्रेशन टीम बुलाती है, इमिग्रेशन चेकिंग के लिए जब जाता है वो पासपोर्ट लेके, फिर मालूम चलता है कि किसी एजेंट ने उनको 3 शख्स को फर्जी वीज़ा दे दिया है। और बार बार आपको बताते रहता हूँ कि गलत डॉक्यूमेंट ले जाने की वजह से गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे ये रूल है। तो वहाँ पे उनका जब इमिग्रेशन टीम जब चेक करती है पासपोर्ट, फिर मालूम चलता है कि इनका जो पासपोर्ट पर लगा हुआ वीज़ा है वो फर्जी है। इमीडिएटली एयरपोर्ट पुलिस को बुलाती है, इनको सलाखे के पीछे भेज देती है। अभी पूछताछ जारी है किनसे लिया था ये वीज़ा और इन्होंने वीज़े के लिए कितने पैसे दिया, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, फिर उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। तो इसलिए प्लीज़ अपने वीज़े को ज़रूर चेक करके जाएँ, क्योंकि जैसा मैं बताया आज फिर 3 लोगों को, पंजाब के रहने वाले तीनों शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, क्योंकि इनके पास फर्जी वीज़ा था। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और यूरोप जाने के नाम पे अभी इस तरह का ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रहा है, यूरोप जाने का एक ट्रेंड सा बना हुआ है भारतीयों को, और सोचते हैं कि वहाँ जाने के बाद मैं करोड़पति बन जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। हर जगह पे अभी कंपटीशन है, हर जगह पे पहले जैसा अब नहीं रहा है। तो सोच समझ कर कहीं जाएँ। आप 30-30, 40-40 लाख रुपए लोग देते हैं और वहाँ जाते हैं, सोचते हैं कि जस्ट हम 1 साल के अंदर पूरे पैसे कमा लेंगे। तो जैसा मैं बताया, जो रियलिटी है वो अलग है। तो आप भी अगर किसी भी कंट्री से वीडियो देख रहे हो, आप कनाडा से देख रहे हो, यूएस से देख रहे हो, या फिर यूके से देख रहे हो, यूरोप के किसी भी कंट्री से देख रहे हो, तो प्लीज़ एक इंडियन होने के नाते अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वहाँ की स्थिति क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और जैसा मैं बताया कि विदेश मंत्रालय ने दुनिया के जितने भी कंट्री में रहने वाले भारतीय हैं, सब लोगों को वार्न किया है। और अगर इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इंडिया भेज दिया जाएगा, और फिर यहाँ आप फिर उस कंट्री में दोबारा नहीं जा सकते हो। तो इस रूल के बारे में मैं प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उससे पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। जैसा आपने देखा शॉर्ट वीडियो में एक महिला कितना शोर शराबा कर रही है एयरपोर्ट में, तो इससे बहुत सारे लोग अपने ट्विटर के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के मदद से लोगों के साथ शेयर कर रहे, बता रहे हैं कि जब ये इंडिया में आते हैं, बेसिकली फॉरेन कंट्री में जब जाते हैं इंडियन, तो वहाँ पे साइलेंट, अगर उनके साथ कुछ हो भी जाता है तो इतना हल्ला चिल्ला नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही इंडियन यहाँ पे आता है, दिल्ली एयरपोर्ट में आता है, मुंबई एयरपोर्ट में, या फिर कोलकाता, कहीं पर भी आते हैं इंटरनेशनल यात्रा करके, तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ली करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे यानी फॉरेन कंट्री में इस तरह, क्योंकि फॉरेन कंट्री में उनको डर रहता है कि वहाँ का रूल हार्ड है, कड़क है। अब इंडियन होने के नाते यहाँ पे थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा थोड़ा छूट दे दिया जाता है, तो लोग इस तरह का चीज़, जबकि एयरपोर्ट पर कोई भी गतिविधि को पूरे इंटरनेशनल खबर बन जाता है। तो प्लीज़ एक इंडियन होने के नाते इस तरह का हरकत ना करें। सारे चीज़ के लिए रूल है, सिस्टम है। आपके साथ कोई भी अनबन, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप शिकायत दर्ज करें एयरपोर्ट में, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि ये जो चीज़ है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर किया जा रहा है, बेसिकली विदेशी मीडिया द्वारा। तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको एक इंडियन होने के नाते वहाँ पे छूट दे दिया जाए, छोटी मोटी गलती माफ़ कर दिया। लेकिन अदर कंट्री में अगर इस तरह का हरकत करोगे एयरपोर्ट में, तो इमीडिएटली आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस डर से लोग वहाँ पे इस तरह का चीज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आपको अपने कंट्री को सजाना आपकी काम है, क्योंकि अब सारे लोगों को नज़र होता है एयरपोर्ट
पे, एयरपोर्ट पर कोई भी गतिविधि होगी तो ये इंटरनेशनल खबर बन जाता है। तो प्लीज़ इसे देखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा टाइटल और थंबनेल में, कि विदेश मंत्रालय ने ये बहुत बड़ी वार्निंग दिया है। दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो प्लीज़ इस रूल को, इस नियम को समझ लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। पहले इतना रूल को टाइट नहीं किया जाता था, इतना सोचा नहीं जाता था, मतलब इतना रूल नहीं फॉलो करते थे लोग और इग्नोर भी कर दिया जाता था। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने क्लियरली ये दिया है, क्योंकि अदर कंट्री से भी दबाव पड़ रहा है इंडिया में, बहुत सारे इंडियन इस तरह का हरकत कर रहे हैं, इसके वजह से उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है और वापस फिर उस कंट्री में बैन भी। फिलहाल जैसा मैं बताया, यूएस के अंदर भी इस तरह का गतिविधि चल रहा है, यूके के अंदर भी चल रहा है, कनाडा के भी अंदर चल रहा है। तो विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया है और बताया कि आप किसी भी कंट्री में अगर जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो वर्क वहाँ पे करना, स्टूडेंट वीज़ा है तो आप वहाँ पर सिर्फ पढ़ना, विजिट वीज़ा पे जा रहे हो घूमने के लिए तो मतलब जिस तरह का वीज़ा है उसी तरह का वहाँ पे आप गतिविधि करना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। और अभी वहाँ से इंडियन को बेसिकली वो लोग देख रहा है कि यहाँ पे आने के बाद वो इलीगल हो जाते हैं, यानी वीज़ा कुछ और होता है और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विदेश मंत्रालय का कहना है कि आप जो भी चीज़ के जिस भी मकसद से जा रहे हो, उस मकसद से जो भी वीज़ा है उसी तरह का गतिविधि करें, ऐसे देश का भी छवि खराब होता है। और अभी वहाँ पकड़े जाओगे दुनिया के किसी भी कंट्री में, तो वहाँ से फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस उस कंट्री में नहीं जाओगे, लाइफ टाइम बैन हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखें, सोचें, क्योंकि ये सब चीज़ अभी ज़्यादा चल रहा है। जैसा मैं बताया, यूएस के अंदर भी बहुत सारी गिरफ्तारी हो रही है, यूके के अंदर भी है, कनाडा के अंदर है, दुबई के अंदर है, और भी जितने खाड़ी देश है, सऊदी अरबिया के अंदर है। तो ये सब चीज़ ज़रूर आप देखें, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ।